हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग नए टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है हम लोगों का टॉपिक? समाकलन। पहले इस पे जो भी रिलेटेड फार्मूला होगा फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसकी इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। तो देखते हैं पहले फार्मूला हम लोगों का क्या है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, मतलब कि एक्स के पावर कोई भी नंबर है उसका अगर समाकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? एक्स के पावर n+1/n+1। ओके। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट लिखना पड़ता है प्लस सी, क्योंकि समाकलन अवकलन करने पर ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है। तो इसका उल्टा समाकलन करने पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। ओके। दूसरा क्या है, अब यदि हम कांस्टेंट यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? वन माना जाएगा। तो वन का अगर समाकलन करते हैं तो वन का समाकलन क्या होगा? एक्स होगा। मतलब कि कांस्टेंट का जो समाकलन होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स होता है। और एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा सी। तो बार बार कांस्टेंट से मतलब ये कहना ना पड़े आप लोगों को, क्योंकि जितनी बार समाकलन करेंगे, किसी भी संख्या का समाकलन करेंगे, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट बार बार बोलना नहीं बोलेंगे हम लोग। तो केवल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? cos x का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? sin x। प्लस क्या है c। इसी प्रकार से sin x का क्या होता है? माइनस cos x। sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। cosec स्क्वायर के x का क्या होता है? माइनस cot x। और देख लो प्लस c क्या है? कांस्टेंट है। इसी प्रकार से sec x प्लस tan x का समाकलन क्या हो जाएगा? sec x। ओके। सॉरी, यहाँ पे इंटू कर दो, क्योंकि sec x इंटू टेन एक्स होता है। sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा आपका? sec x होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, cosec x इंटू कॉट एक्स क्या होता है? माइनस cosec x होता है प्लस c। tan x का क्या होता है? tan x का दो फार्मूला होता है। ओके। tan x का क्या कर लेंगे? माइनस मॉड में cos x, या यहाँ पे अगर cos को sec में कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या मिल जाएगा हम लोगों को? log मॉड में sec x। ओके। cot x का क्या होगा? इसी प्रकार से cot x का भी दो होता है, एक साइन में होता है और एक कोसेक में होता है। अगर साइन में देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? log मॉड में sin x प्लस c इक्वल टू माइनस log मॉड में क्या हो जाएगा? कोसेक x। 10वां देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स क्या होगा इसका? log sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का क्या होगा? log cosec x माइनस cot x। एक बार अच्छे से देख लो, फिर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखते हैं बच्चों फार्मूला। इसके आगे क्या है? 12वां, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब कास में अगर देखा जाए तो कास में यहाँ पे क्या होता है? माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, कास इनवर्स का भी यही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। तो dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा इसका? टेन इनवर्स एक्स। टेन टेन इनवर्स एक्स भी यही होता है, और माइनस काट इनवर्स एक्स भी होता है, क्योंकि अगर काट इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस एक बटे क्या आता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो dx बटे x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका समाकलन क्या होगा? कास इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर कोसेक में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कोसेक में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो e के पावर क्या होगा? e के पावर x का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx इक्वल टू क्या होता है? e के पावर x प्लस सी। इसी प्रकार वन अपान x का समाकलन क्या होगा? log x होता है। और a के पावर x का क्या होगा भाई? a के पावर x का a के पावर x बटे log a। ओके। तो अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिया है और बड़ा ब्रैकेट है, दोनों का एक साथ समाकलन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी आ सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों फंक्शन को हम अलग अलग करके भी इसका समाकलन कर सकते हैं। जैसे देखो, इस dx का गुणा इसमें कर लें,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा फंक्शन दिया है तो उस ब्रैकेट को तोड़ करके उसका अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log मॉड में x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए होता है। अगला देखते हैं, dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। अगला क्या है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, यहाँ पे रूट तो लगा नहीं है, तो अगर फार्मूला देखा जाए तो वह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स होता है तो 1/, क्या हो जाएगा, a tan इनवर्स x बटे a। अच्छे से देख लीजिए एक बार, और भी इसमें फार्मूला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, फिर बारी बारी से इसमें रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलो बच्चों, आगे कुछ फार्मूले हम लोगों को बचे उसको भी देख लेते हैं। 22वां क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम यही फार्मूला होता है, केवल यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ओके, अब हम लोगों ने जितना फार्मूला था पहले टॉपिक पे क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों का आएगा खंडशः समाकलन, इसके बाद उसके अनुप्रयोग, तो बारी बारी से उसको भी देख लेंगे। तो पहले इस पे जितना फार्मूला हमने बताया है, इस पे रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको करते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं इसके आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बटे एक्स क्यूब dx का मान ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि किसी भी समाकलन में एक से ज्यादा फंक्शन दिया है तो पहले उसको प्रयास किया करो कि उन सभी फंक्शनों को अलग अलग कर लिया जाए। तो इस एक्स क्यूब का भाग x में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, ये बन गया हम लोगों का। अब हम अलग अलग समाकलन जब लगाएंगे, यहाँ से एक एक्स कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्या बचेगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, तो हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं है ऐसा फार्मूला कि 1 बटे एक्स स्क्वायर उसका फार्मूला कुछ होता है, 1 बटे एक्स क्यूब उसका फार्मूला कुछ और होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स के पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो इसको उस रूप का बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस घात लेके चला जाएगा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -3 इंटू dx बन जाएगा। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होगा, अब इसको देख लो। तो ये x के पावर n का फार्मूला बन गया हम लोगों का। जब x के पावर n का फार्मूला बन जाएगा तो x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पे देखेंगे x के पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, साइन यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस है। इसका भी फार्मूला लगाओ, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ओके, अब यहाँ पे घात देख लो, एक प्लस है एक माइनस है, तो x के पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नीचे क्या है, प्लस माइनस देख लो, -2 प्लस 1 तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब माइनस यहाँ पे देखिए x के पावर -2 बचेगा, यहाँ पर भी -2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो -1 बटे x क्या बचेगा, x के पावर क्या है, -1 है, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये प्लस माइनस हम लोगों ने, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्लस। और यहाँ पे भी देखिए x के पावर क्या है, -2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 बटे 2x स्क्वायर प्लस c, तो प्लस वाला को पहले लिख लो, तो 1/2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस c, ये क्या है हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे 5x क्यूब माइनस 1।
तो पहले देखो अगर कोई फार्मूला बनता है तो उसको फार्मूला लगाते हैं। अब 3/5 इसका कोई रोल नहीं है इस पूरे फंक्शन में, तो 3/5 को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है हम लोगों का, x² प्लस एक्स प्लस 1/x³ माइनस 1 इंटू dx। ओके, अब अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन होता जैसे केवल x³ होता तो काम हो जाता, हम लोग बारी बारी से इसमें भाग कर लेते, लेकिन यहाँ पे x³ माइनस 1 है तो इसका फार्मूला लगा दें, a³ माइनस b³। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1/a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है a² प्लस b² प्लस ab। ओके, a² क्या होगा x² प्लस b² करो या प्लस ab लिख लो, पहले abx प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखो कौन सा कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, बचेगा कितना हम लोगों के पास 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू dx। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/x माइनस 1 का समाकलन क्या होगा। अब 1/x का हम लोगों को पता है, 1/x का क्या होता है log x होता है, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है x माइनस 1 है, तो इसका तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, माना x माइनस 1 बराबर t। इसका अवकलन करेंगे, अब अवकलन करेंगे तो इधर dx हो जाएगा, एक का अवकलन क्या होगा 0, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dt। मतलब कि dx के जगह क्या रखेंगे dt रखेंगे, और x माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे t रख देंगे। तो 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt, तो 1/t बन गया, 1/t का समाकलन क्या होता है log t, तो 3/5 log t प्लस c। अब t बराबर कितना माने हैं हम लोग, t बराबर माना गया है x माइनस 1। ओके, प्लस c, ये क्या है हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x बटे रूट में 1 प्लस sin 2x। ओके, चलो देखते हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x बटे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin 2x। अब इसमें देख लो, अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो फिर फार्मूला लगाओ। बिना फार्मूला को ये हिलने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऐसे ही रहने दो, sin x प्लस cos x बटे एक किसका मान होता है, एक साइन और कास में बताओ एक किसका मान होता है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे एक की जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये पूरा रूट में है, इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस एक्स बटे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा हम लोगों का साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, साइन x प्लस cos x बाहर निकालोगे, होल स्क्वायर है रूट के अंदर, बाहर निकालोगे तो रूट हट जाएगा, आपका क्या बचेगा साइन x प्लस cos x इंटू dx, ये पूरा कट गया। जब पूरा कटेगा तो बचेगा कितना 1 इंटू dx। हमने बताया है किसी भी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो क्या आता है x आता है, ax प्लस c, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 प्लस साइन x। अब देखो इसमें ध्यान से, कोई फार्मूला तो समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, डायरेक्ट इसका समाकलन भी नहीं पता है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं पहले। तो 1/1 प्लस साइन x, नीचे से 1 प्लस साइन x हटाने का प्रयास करो। अब इसको फार्मूला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा, मतलब इसका परमेयीकरण कर देते हैं। 1 माइनस साइन x बटे 1 माइनस साइन x इंटू
dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे तो अंश में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, हर में देखो बनेगा क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें देखिए दो फंक्शन है तो अलग अलग हम इसका समाकलन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेट सॉरी डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए साइन बटे कास टेन हो जाएगा, एक कास नीचे का बचेगा तो क्या बन जाएगा वो सेक बन जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने पढ़ा है फार्मूला क्या होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है, तो एक्स क्यूब का समाकलन हम लोगों को पता ही नहीं है ना ही कर पाएंगे, तो इसको हम लोग इसलिए इसको क्या करेंगे एक दूसरे रूप में बदलेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, तो ये पता करते हैं कि साइन क्यूब किस फार्मूले में आता है, तो साइन 3x के फार्मूले में आता है, तो साइन 3x का फार्मूला देख लेते हैं, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये यही फार्मूला होता है हम लोगों का। अब यहां से क्यूब वाला मान निकाल लो, इस फंक्शन को इधर लाइए लेफ्ट में, इसको राइट में लेकर चले जाओ, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हम लोगों का, तो साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे कितना हो जाएगा 4। अब यहां से देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब की जगह क्या रखेंगे, ये वाला पूरा फंक्शन रखेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 इंटू डी एक्स, 1/4 को बाहर कर लीजिए, 1/4 से कोई मतलब नहीं है, तो 3 साइन एक्स बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कास होता है, ये 3 तो बाहर आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, साइन 3x का हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए इसको क्या मानेंगे t मानेंगे, तो dx बराबर क्या मिलेगा 1/3 dt मिलेगा, मतलब 1/3 नीचे हो जाएगा, तो 1/4 ब्रैकेट में -3 cos x माइनस, यहाँ पे क्या है साइन है, साइन का फिर क्या होता है माइनस होता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसका माइनस cos 3x बटे 3 प्लस सी। ओके, ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए यहाँ पे, अब इसका अंदर गुणा करोगे तो -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/12 cos 3x प्लस सी, तो प्लस वाले को पहले लिख लें ना, तो कितना हो जाएगा 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस साइन 2x, इसका समाकलन देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस
साइन 2x रूट के अंदर इंटू डी एक्स। तो इसको फार्मूला बनाएंगे। एक देखेंगे किसका मान होता है, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पूरा ये रूट के अंदर है। अब फार्मूला देख लीजिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये पूरा रूट के अंदर लिखिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो रूट के अंदर है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन करिए, cos का क्या होता है साइन एक्स, साइन का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस सी। ठीक, अगर फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, नहीं तो फिर अगर फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे ही परेशान रहोगे। मैथमेटिक्स का रूल है भाई, पहले फार्मूला अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा करने का प्रयास करो। देखो अगर फार्मूला अगर हमको भी नहीं याद होता तो क्या हमें इस स्टेप में कर पाते, नहीं। तो इसलिए क्या है, अच्छे से पहले फार्मूला रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा अपने आप। जब याद हो जाता है तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा करने में आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये भी देखो अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो कर पाओगे, नहीं तो परेशानी झेलना पड़ेगा आपको। अब देखिए हम करते हैं इसको, cos 2x बटे रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब cos 2x का फार्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि ये बिना चेंज किए कोई फार्मूला समाकलन का लगेगा ही नहीं। अब देख लो, अपने से भी सोच सकते हो, इसका इसका कोई मेल नहीं है, कोई फार्मूला हमको पता नहीं है। जो भी फार्मूला पता होता है पहले उस पूरे फंक्शन को उस फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करो। तो बनाते हैं, चलो। cos 2x का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे रूट के अंदर एक का वही फार्मूला लगा दो, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट के अंदर साइन एक्स, या इसको कॉस लिखिए पहले, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना लीजिए इंटू डी एक्स। ये होल स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा रूट से, तो क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर भी अंश में देखिए फार्मूला लग रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो बना लीजिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो cos x प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें इससे कौन सा कट रहा है, ये कट जाएगा, बचेगा कितना cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करिए, cos का क्या होता है साइन एक्स, साइन का क्या होता है माइनस cos, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बटे रूट सॉरी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले इसको देखते हैं क्या बनेगा हम लोगों का, फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा तो ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बटे 1 प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। त्रिकोणमितीय का प्रतिलोम पढ़े हो, उसमें दिया है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। ये लिख लेते हैं। अब इसके जगह पे रखोगे पाई बाई टू बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट है, गुणांक है, गुणांक है तो उसको बाहर कर लीजिएगा, पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हमने पढ़ाया फार्मूला में एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो पाई बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर log एक्स बटे एक्स। ओके, ये आपका प्रतिस्थापन विधि से लगेगा। जो प्रतिस्थापन मतलब है रिप्लेस कर देते हैं एक मान को। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर हम log x को t मान लें तो log x का अवकलन क्या होता है, एक बटे x। इसलिए इसको पूरे को क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। तो माना log x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटे x dx बराबर dt। अब एक बटे x dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे। ओके, और इस पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे हम लोग, i। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर log x को क्या माने हैं, t बटे, अब एक बटे dx को किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो e के पावर t इंटू dt बन जाएगा हमारा फंक्शन। अब e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन e के पावर t का, e के पावर t प्लस c। ओके, अब देखते हैं t बराबर कितना माना है हम लोगों ने, log x। तो e के पावर log x प्लस c, ये क्या है हम लोगों का आंसर। चलो बच्चों, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x। ये मेरे हिसाब से मैं इसको दो प्रकार से कर सकता हूं। चलो हम बताते हैं आप लोगों को। हम इस पूरे फंक्शन को i मान लेंगे, पूरे इंटीग्रेशन को, तो dx बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x सॉरी इंटू dx। अब क्या है यहाँ पे, चार से गुणा चार से भाग कर लें। जब चार से गुणा करेंगे तो फोर ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर बटे इस पूरे को क्या लिख सकते हो, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ फोर बटे ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फार्मूला बन गया साइन टू एक्स का। ओके, अब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए इंटू डी एक्स। अब एक बटे साइन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक। स्क्वायर वैसे ही लगा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये बदल जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर टू एक्स में बदल जाएगा इंटू डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस काट एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2x है, तो 2x को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलो माना 2x बराबर t, यहां से अवकलन करोगे तो 2 इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। dx का मान निकालोगे एक बटे दो इंटू dt, मान रखिए उसमें एक बटे दो, तो चार इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रखना है, एक बटे दो डी टी। एक बटे दो डी टी बाहर आ जाएगा, एक बटे दो बाहर कर लो। जब बाहर करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, दो बन जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस काट एक्स, तो माइनस काट एक्स की जगह क्या रखना है हम लोगों को, टी रखना है, कॉट टी बन जाएगा प्लस सी। माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस टू
टी की जगह पे क्या रखना है हम लोगों को, 2x रखना है। तो काट 2x प्लस सी, ये क्या है हम लोगों का आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी है हम लोगों को करने के लिए। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा परीक्षा, आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, न कि इधर उधर, क्योंकि अभी परीक्षाएं आने वाली है आप लोगों की। ठीक, मैथमेटिक्स का पेपर होगा, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे नजर से, भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आएगा, हमारे नजर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी को करवा रहा हूँ। और आप लोग अच्छे से एनालिसिस करते रहो और अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो सिंपल क्वेश्चन भी अपनी परीक्षा में छोड़कर चले आओगे। तो ऐसा नौबत ना आए, ऐसा पढ़ो अच्छा परसेंटेज आए। ठीक, आप लोगों के लिए भाई परीक्षाएं की बहुत बहुत वो रहेगा, सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। तो अच्छे से देख लो एक बार। आज के लिए इतना ही।